गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट के साथ अक्सर हम 4 गलतियां कर लेते हैं। नंबर 1, कोई छोटा प्लांट को हम बड़ा से बड़ा गमला में लगा देते हैं। नंबर 2, हिबिस्कस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पे ना रख के हम सेमी शेड पे ग्रो कर लेते हैं। नंबर 3, हिबिस्कस प्लांट में हम फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर यानी बोन मील का बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं। और नंबर 4, हिबिस्कस प्लांट को हम बहुत ही जल्दी रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं। तो गुड़हल प्लांट में बहुत सारा गलतियां के साथ ये 4 मेन रीजन है जो हम अक्सर करते ही रहते हैं। इसके कारण में हमारा प्लांट में बर्ड्स नहीं बन पाता है। बर्ड्स बन भी जाते हैं तभी भी मैच्योर होने से पहले प्लांट से गिर जाता है। क्या देसी क्या हाइब्रिड, आज का इस वीडियो में आपको हिबिस्कस के बारे में कौन सा गलतियां हम कर लेते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट के लिए पॉट सिलेक्शन के बारे में। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं हमारा मन में यही बात आते हैं कि जितना बड़ा गमला उस प्लांट को हम प्रोवाइड करेंगे, उस प्लांट को जितना बड़ा गमले में हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा फूल खिलते रहेगी। पर गुड़हल का प्लांट के साथ ये गलतियां हमको नहीं करना है। गुड़हल को गमले में लगाने से पहले हमेशा उसका रूट बॉल को आप चेक करिए। रूट बॉल का साइज का हिसाब से गुड़हल के लिए पॉट सिलेक्शन करना है। प्लांट का रूट बॉल का साइज 6 इंच का है और प्लांट 6 इंच का कोई गमले में लगा हुआ है तो आपको उस प्लांट के लिए गमला लेना है 8 इंच का। प्लांट का रूट बॉल 8 इंच का है तो जो पॉट हमको लेना है वो लेना है 10 इंच का। तो इस तरीके से ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे पॉट का साइज आपको बढ़ाते जाना है रूट बॉल का साइज का हिसाब से। तो उसके पीछे क्या कारण है आपको बताती हूँ। आप छोटा हिबिस्कस प्लांट को बहुत ही बड़ा गमले में लगाएंगे तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट को जितना जगह मिलेगा, खाली जगह मिलेगा, प्लांट उसी में अपना रूट्स को डेवलप करने में बिजी रहेगा। प्लांट पूरा एनर्जी के साथ पूरा टाइम लेता है कि गमले में जितना जगह होगा उतने में जब तक उसका रूट पूरा तरीके से नहीं फैलेगा तब तक वो रूट डेवलपमेंट में बिजी रहेगा। फूल खिलाने में उसका कोई एनर्जी नहीं रहेगा जब तक उसका रूट बाउंड गमले में नहीं होते जाएगा। हिबिस्कस प्लांट को जब भी आप ग्रो करेंगे एकदम डायरेक्ट फुल सन में आपको ग्रो करना है। सेमी शेड और शेड एरिया में आप हिबिस्कस प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसमें तो फूल खिलेगा ही नहीं, प्लांट में बीमारी लग जाएगा और प्लांट सूखते सूखते मर भी जाएगा। तो हिबिस्कस प्लांट को आपको हमेशा डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। पर जब मई जून में बहुत ही गर्मी हो जाता है उस टाइम आपको एक शेड देना है। प्लांट को लोकेशन चेंज नहीं करना है, आपका मॉर्निंग सन जरूर देना है और दोपहर का जो बहुत ही हार्ड सनलाइट है उससे आपको प्लांट को बचाना है। अब आते हैं हिबिस्कस प्लांट में किस तरीके से आपको वाटरिंग करना है, यानी किस तरीके से आपको पानी देना है। हिबिस्कस प्लांट में जब आप पानी देंगे हिबिस्कस प्लांट का सॉइल हमेशा मॉइस्ट करके आपको रखना है। सॉगी सॉइल हिबिस्कस को पसंद नहीं है और हिबिस्कस का मिट्टी में पानी जमा रहे वो भी हिबिस्कस प्लांट को पसंद नहीं है। तो जब आप हिबिस्कस प्लांट को कंटेनर में लगाएंगे आपको मेक श्योर होना है कि कंटेनर में ड्रेनेज बहुत ही अच्छा से रहे। इस हिबिस्कस प्लांट को देखिए, इसका लीव्स देखिए थोड़ा सा हल्का सा ये झुका हुआ है क्योंकि इसमें मैं पानी हल्का हल्का कम देना शुरू किया क्योंकि इसमें अभी कलियां नहीं बनी है। तो जब भी आपका हिबिस्कस में कलियां नहीं बनेगा तो आपको बिल्कुल मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रखना चाहिए। प्लांट को पानी का शॉक देना है तभी आपका हिबिस्कस प्लांट में धीरे धीरे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ पे एक बात ध्यान पे रखना चाहिए, जब हिबिस्कस प्लांट ब्लूमिंग स्टेज पे है यानी कलियां भर गए प्लांट में, यानी जब प्लांट में कलियां भर गए हैं और आपका प्लांट बहुत ही हार्ड सनलाइट पे है, डायरेक्ट सनलाइट पे है, तब आपका हिबिस्कस प्लांट का मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। वहाँ पे उस टाइम आपका हिबिस्कस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है तो उसके हिसाब से ही आपको वाटरिंग करना है। और हिबिस्कस प्लांट में जब अच्छा ड्रेनेज नहीं होता है, प्लांट के मिट्टी पे पानी जमा रहता है तो इस टाइम प्लांट का रूट्स न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। हिबिस्कस प्लांट में फर्टिलाइजर के लिए हम गलती क्या कर लेते हैं।
आपको गुरेल यानी हिबिस्कस प्लांट में कभी भी फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना नहीं चाहिए। फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा है, जैसे हो गए बोन मील, रॉक फॉस्फेट। हिबिस्कस गुरेल प्लांट में आपको कभी भी फास्फोरस फर्टिलाइजर नहीं देना है। ज्यादा फास्फोरस फर्टिलाइजर गुरेल प्लांट को मर भी देता है। तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर हिबिस्कस प्लांट के लिए चुनना है? आपको चुनना है हाई अमाउंट में रहता है पोटेशियम, ऑर्गेनिक पोटेशियम फर्टिलाइजर। हिबिस्कस प्लांट एक हेवी फीडर है। फूल खिलाने के लिए, कलियां बनाने के लिए इसको बहुत एनर्जी का जरूरत होता है। इसलिए हिबिस्कस प्लांट में हर मंथ आपको स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर मिट्टी पे देना है और हर हफ्ता यानी वीक में एक बार आपको लिक्विड फर्टिलाइजर हिबिस्कस प्लांट में डालना ही है। तो हिबिस्कस प्लांट से कंटिन्यू फ्लावर लेने के लिए, इसको कंटिन्यू ब्लूमिंग में रखने के लिए एक हाई क्वालिटी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेगुलर बेसिस पे प्लांट का सॉइल में डालते ही जाना है। पर विंटर का टाइम पे आपका हिबिस्कस प्लांट में कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। हिबिस्कस यानी गुरेल प्लांट को आपको बहुत ही जल्दी बार बार रिपोर्टिंग नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला, हिबिस्कस प्लांट को रूट बाउंड गमला बहुत ही पसंद होता है। गमला में रूट बाउंड हो जाए तभी आपका हिबिस्कस प्लांट में फूल खिलेगा। तो आपको बहुत ही जल्दी गमला रिपोर्टिंग नहीं करना है। आपको 2 से 3 साल का गैप रखते हुए हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्टिंग करना है। और आपको रिपोर्टिंग करने का सही समय है जो स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग सीजन के टाइम आपको प्लांट को रिपोर्टिंग करना है। और साथ में प्रूनिंग का भी बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई प्लांट गमले में लगा हुआ होता है उसको हम हमेशा प्रून करते रहते हैं प्लांट को छोटा बना के रखने के लिए। जो हाइब्रिड गुरेल का प्लांट है उसको जल्दी आपको कटिंग प्रूनिंग नहीं करना है। जो देसी वैरायटी का है उसको आप कटिंग कर सकते हो। प्लांट आपको बहुत ही लेगी हो गए हैं तभी। और किस तरीके से प्रून करना है, जिस ब्रांच में आपका छोटा कलियां बन रहा है, स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको तो आपको बिल्कुल नहीं कटिंग करना है। और जो ब्रांच बहुत ही लेगी हो गए उसको आपको 2 से 3 इंच से ज्यादा कटिंग प्रूनिंग नहीं करना है। हिबिस्कस प्लांट का टिप्स में बहुत सारा इंसेक्ट का अटैक होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लेडी बग आपको दिखा रही हूँ। ये लेडी बग क्या करते हैं, टिप्स में बैठे रहते हैं और एकदम छोटा जो कलियां बनते हैं उसको खा जाता है। यहाँ पे और एक चीज दिखा रही हूँ, देखिए ये चीटियां घूम रहे हैं। ये चीटियां इसलिए घूम रहे हैं कि हमारा प्लांट में कहीं ना कहीं मिली बग लगा हुआ है। तो ये सब जो तरह के पेस्ट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए जो लीफ कटर होता है ना, देखिए ये भी कटिंग करके चले गए हैं। तो ये जो तरह का पेस्ट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, इसके लिए हमको टाइम पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड प्लांट में अप्लाई करना है। इसको हम इग्नोर करने का गलती करना शुरू करें तो ये जो हिबिस्कस का टिप्स है ये खराब भी हो जाएगा। और हिबिस्कस का टिप्स खराब हो जाए तो फूल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो फूल खिलता है हिबिस्कस का वो टिप्स में खिलता है। जो टिप्स ही नहीं रहेगा तो फूल कहाँ से खिलेगा और कलियां कहाँ से बनेगा। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा एक मिलीबग तो लगा हुआ है। और जो फूल खिल रहा है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कलियां बन रही है, जो कलियां बन रही है, देखिए इसका शेप किस तरीके से है, थोड़ा नॉर्मल से हटके इसका शेप है। इसके मतलब मेरा प्लांट में कुछ दिन पहले कीड़ा लग गए थे, तो उस कीड़ा के वजह से जो कलियां बन चुका है वो नॉर्मल के तरह नहीं बन रहा है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होके बन रही है। तो यही था हिबिस्कस प्लांट यानी गुरेल प्लांट के साथ हम जो कुछ कॉमन गलती कर लेते हैं और हमसे कुछ गलती हो जाता है, तो दोबारा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इस पॉइंट को, तो बहुत ही अच्छा तरीके से हम हिबिस्कस प्लांट को टेक केयर कर पाएंगे। तो विंटर का टाइम पे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर हमको ज़्यादा टेक केयर नहीं करना है। सनलाइट पे तो रखना है प्लांट को, पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं देना है। विंटर के टाइम हिबिस्कस का मिट्टी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसी के बाद ही हमको पानी देना है। और पूरे साल ही हिबिस्कस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। पर बहुत ही गर्मी का टाइम जब एक्सेसिव सनलाइट हो जाता है हिबिस्कस प्लांट के ऊपर, तब प्लांट के ऊपर एक आपको शेड देना जरूरी है। हिबिस्कस प्लांट को हम हमेशा ऑर्गेनिक पोटेशियम फर्टिलाइजर से ही सॉइल को फर्टिलाइज करेंगे।
प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर हिबिस्कस प्लांट को हम नहीं देंगे। ऑर्गेनिक पोटेशियम बोले तो आप पोटैटो पील, बनाना पील जो हमारा किचन से ही आपको फ्री में मिल जाता है, तो उसी को ही आप इस्तेमाल कर लीजिए। और ऐसे ऑनलाइन भी पोटेशियम, ऑर्गेनिक पोटेशियम फर्टिलाइजर आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकते हो। और हिबिस्कस प्लांट को आपको जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करना है। 2-3 साल बाद जब आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो गमले में लगा हुआ है, उस गमले के नीचे जो होल रहता है उसके नीचे से उसका रूट्स निकलना चालू हो गए, तभी आपका हिबिस्कस प्लांट में सर्दी के टाइम नहीं, एकदम स्प्रिंग के टाइम आपका हिबिस्कस का प्लांट को रिपोर्टिंग कर देना है। और पानी किस तरीके से देना है, जब आपका प्लांट में एक भी बर्ड्स नहीं रहेगा तो प्लांट तब उस टाइम आपको प्लांट को धीरे धीरे पानी देना है। यानी प्लांट का पानी का शॉक आपको देना है। मिट्टी ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपका हिबिस्कस प्लांट में पानी देना है। पर जब आपका प्लांट में छोटा छोटा बर्ड्स बन चुकी है, तब आपको प्लांट का मिट्टी एकदम मॉइस्ट करके रखना है। मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। हर मंथ आपको हिबिस्कस प्लांट को स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर देना है और हर हफ्ता आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियां जो हम कर लेते हैं वो क्या है, प्लांट का रिपोर्टिंग बहुत ही बड़ा गमले में हम कर लेते हैं, तो हमको ये गलती और नहीं करना है। प्लांट का रूट बॉल के साइज के हिसाब से धीरे धीरे आपको गमले का साइज बढ़ाना है। हिबिस्कस प्लांट को आपको कंटिन्यू इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते जाना है। तो आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का हेल्प लेना है। फ्रेंड्स, आपके साथ जितना सारा पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, इसको आप ध्यान पे रखेंगे तो आपका हिबिस्कस प्लांट में फूल खिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे। आज का जानकारी आपका जरूर काम पे आएगा। आपके पास एक भी हिबिस्कस प्लांट भी हो तो वो भी प्लांट आपका फूलों में भरा रहेगा बिल्कुल अक्टूबर नवंबर तक। इस तरीके से आप हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट को केयर करते रहना। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मेरा चैनल पे तो आपके साथ शेयर करते ही रहती हूँ। हिबिस्कस प्लांट के ऊपर, गुड़हल प्लांट के ऊपर और भी जानकारी आपको मिलते ही जाएगा। तो आपको हिबिस्कस प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, हिबिस्कस प्लांट में बहुत सारा फूल लेने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और मेरे चैनल पे आप नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।